सभी को नमस्कार। फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उदाहरण नंबर 5, 6, 7 हो उसके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी एक साथ में नोटबुक जरूर डाल करना। इसमें पीछे बताया मैंने उदाहरण, तो आपको वैसे देखने जुटने में बता दूंगा। तीन उदाहरण सरल से। पहला उदाहरण, सबसे बात ये जरूरी है कि आपको रूट की कोई भी संख्या, इसमें 5 दे रखा है ना, 3 दे रखा है। √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, √p हो, √q हो, कोई भी संख्या हो। अगर आपको ये एक सवाल समझ में आ गया तो बाकी सारे सवाल है वो एकदम समझ में आ जाएंगे। आ जाएगा नहीं, पक्का आ जाएगा। तो इन अपन को क्या करना, एकदम सहज सोलह तरीको बताशू और 3 तरीकों में सारा सवाल है करना है। तो पहले तो अपन क्या करें कि √3 सिद्ध करना है। सवाल सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो माना, पहली बात क्या लिखा, सारा सवाल लिखा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो आज तो बात थे बता दी परिमेय संख्या है। मैं बेसिक पार्ट में बता दी, लेकिन एक बार थोड़ी सी और जिक्र कर दूं। आप परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक प्रकार से कहीं परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनमें मतलब ऐसी संख्या जिसके अंदर किसी ना किसी संख्या का भाग जाता है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या वह है जगह में क्यों भाग को नहीं जाए। ठीक है, तो देखो √3 एक परिमेय संख्या है, अमान्य है, मान लो। फिर √3 के लिए इन बराबर में मान में a/b है, p/c/d भी लिख, कोई भी संख्या है वह माननी है। कौन सी? चर संख्या माननी है। चर जैसे मतलब a b c d ए लेके चढ़ते कोई भी संख्या मान ली, a/b भिन्न संख्या माननी जिसके मन बटा रूप में आवे। फिर इन कारण लिखा, एक तो कारण है b बराबर में नहीं है 0। अगर b गम a का मैंने अपन 0 भाग लगा दिया तो अनंत आ गया, मतलब इन कोई मतलब नहीं पड़े। एक तो b बराबर में 0 में को नहीं लेवा। दूसरा a व b सह अभाज्य है, a व b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्यों है? सह अभाज्य का मतलब ओ है कि p संख्या का मान किंग में भाग को नहीं जावे। सह अभाज्य मतलब ए दोनों आपस में मान आंकों किंग में भाग को नहीं जावे। a और b जैसे मतलब मैंने निकाल दिया 7/5 है, या फिर 17/5 ले लो, 17/15 ले लो। आगे मान किंग में भाग जावे आपस में ही, 17 में 15 भाग कौन जावे तो इन बटे कर दे। ई प्रकार की आई है संख्या है सह अभाज्य, मतलब आंकों में आपस के माने किंग में भाग को नहीं जावे। ठीक है, इतना तो कर देगा। फिर अगली लिखा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। √3 की भी स्क्वायर कर देना और इन्हें भी स्क्वायर कर देना। इन्हें एकदम कमी छोड़ा तो इन्हें भी स्क्वायर कर दो। √3 की स्क्वायर करी 3 आ गई, ठीक है। इन्हें करियो तो a की स्क्वायर हो गया, इन्हें करियो तो b की स्क्वायर, यानी कि आगे अलग-अलग स्क्वायर खोल दी, इन्हें क्या रह 3 रह गया। अब आन क्या करना है, वज्र गुणा करना है। अब आन क्या करना है, वज्र गुणा करना है। 3 नहीं गुणा करना, 3b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। 18 अपना सवाल लगभग यहाँ मानते आधा हो गया आपको। अब एकदम सोलो से देखो कि अब 5 और 8 के फर्क पड़ जाए। 5 माइनस √5 आ वो सेम टू सेम तरीका था ना। ऐसे ग्रुप में देश दो सवाल √2 और √5 बताने खुद ने करना है। वह प्रश्नावली में जवाब होना चाहिए। अब अगली से देखो के a स्क्वायर अटलिखना और 3 है ना, इन भाग में देशा इन पर कल्पना कर सकते हैं। b स्क्वायर को मान का दासी तो a स्क्वायर के मायने 3 को भाग लगा सकते हैं। b स्क्वायर को मान का दासी तो अपन a स्क्वायर के मायने। अब बटे a और b अगर मान ले कोई भी संख्या है, कोई भी एक बार संख्या मान लो का कोई भी मान है, b स्क्वायर है जहां उसके 6 की स्क्वायर तो यानी कि 36 तो है। 8 5 है तो 5 की स्क्वायर है यानी 25 है, 25/3। मतलब कोई भी संख्या a स्क्वायर के मान में जब भाग दूंगा तो जहां पर क्या मिलती b को स्क्वायर को मान मिलती। तो इसका मतलब ये है क्या लिखा यहां a स्क्वायर 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगी। लाइन लिख दिया तो एकदम सॉल्यूशन लिख दिया और समझना था लिख के मैं निकाल एकदम समझना था। ठीक।
ठीक है, क्या लिखे है यहाँ ए स्क्वायर है वो 3 से भाज्य है, तो ए भी क्या होगा 3 से भाज्य होगा, या फिर 3 से भाज्य होगी, होगा होगा। अब मैं एक की जगह पर मान रही हूं मैं 3 के, एक की जगह पर मैं क्या मान रही हूँ 3 के मान रही हूँ। क्यों मान रही हूँ, बहुत सारे कारण बाद में जैसी माना एप्लीकेशन माना, ठीक है। इधर साइड आ गया मैं बीली साइड है पढ़ाएंगे। एक ही जगह पर आप लोग क्या मान रहे हैं 3 की, तो इन समीकरणों में समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या लिखे 3b स्क्वायर बराबर में एक ही जगह पर मान रखिए 3k स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बराबर में 3 स्क्वायर 9 और k स्क्वायर। आगे b स्क्वायर में अगर आप मान निकालना तो 9k स्क्वायर बटा का माइनस 3, इन 3 को बांटे 3 बार दो, तो b स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 3k स्क्वायर आ गया। अरे समझ में आया, एक बार दोबारा देख लो। अपन समीकरण एक वापस लिख दी, एक इस जगह आप के माने दो 3 के माने है, भी बुकी का माने मान रख से माने तो 3 के लिख दियो, फिर 3b स्क्वायर बराबर में 3 स्क्वायर 9 कर दियो, इन्हें k स्क्वायर लिख दियो। अब वो 3 का गुणा में इंग्लिश से भेज दियो, भाग में आ गयो 9 का मैं 3 को भाग दियो 3 बार दियो, तो 3k स्क्वायर इन्हें बचियो। अब और वापस कंडीशन आ गई, इन आपस समझ का b स्क्वायर का मैंने आप अगर 3 को भाग दिया वहां से क्या क्या होगा k स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का मैंने आप 3 को भाग लगाना तो क्या क्या होगा k स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन यहाँ b स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो b भी 3 से एक बार टिकन है, कोई दिक्कत में बहुत दिनों साथ में समझ को हिस्सा करता है। b स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो b भी 3 से भाज्य होगी, लेकिन प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः √3 एक एप्रीमेशन संख्या है। अब देखो समझने में और सवाल आ लाइन तो देखो याद रखनी पड़ती है, एकदम सेम टू सेम तरीको है। एक बार फिर से देख लो, ये हमने लिख दिया यहाँ b स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो b भी 3 से भाज्य होगी, लेकिन प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः √3 एक अप्रिमेय संख्या है। अब वो सवाल है 4 नंबर को है, बोर्ड के में 100% आओगे, कोई रोक नहीं होगा सवाल में। देखो तो पहले तो आ रहे अपन थे चीज असंजी का √3 है, आपा क्या मानी परिमेय संख्या मानी, तो एक परिमेय संख्या पिंग बराबर का मान क्या सी हमेशा परिमेय संख्या को मान ही आसी, परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या आसी। अब जैसे मैंने लिख दिया 2, अब इन बराबर में के लिखूं मैं 1 + 1 लिख सकूं, 2 के बराबर में 3 - 1 लिख सकूं, तो m मान तो के बराबर तो है, 1 का मैंने 1 जोड़े 2 आया, 2 ठीक है, 3 का मैंने 1 घटाए 2 आया, तो पिंग बराबर का मान परिमेय संख्या मानिए, तो पिंग बराबर में क्या आसी परिमेय संख्या ही आसी, ठीक है। अब वापस एक बार रिपीट करते हैं दोबारा, इस सवाल में एकदम रट गए कम 5 बार इस सवाल में एक बार निकाल दियो, 2 बार निकाल दियो, 3 में और बताऊं मैं निकाल दियो, तो एकदम सवाल तरीको समझना चाहिए। इन तरीको से बढ़िया वही है 3-4 बार निकालो, लाइन में रट गए छोड़ दे दो। अब देखो √3 एक अप्रिमेय संख्या है, पहली परिमेय संख्या मान ली, बराबर में a/b मान ली, b बराबर में नहीं है 0, a, b अभाज्य संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर ये रूट की सारी संख्या लिख दी, रूट दोनों तरफ वर्ग कर दियो, 3 है वो इनका वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा करने पर एंडिक्स का वज्र गुणा करने पर तो 3 ने b गुणा कर 3b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो a भी क्या होगा 3 से भाज्य होगी। इतना तो आ लाइन दिखेंगे सारा हमें, फिर a बराबर में 3 के मान है, जितना भी रूट के अंदर है बार संख्या माननी k के साथ है,
ठीक है। फिर 3b स्क्वायर बराबर में 3k स्क्वायर है, अभी 3k स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर खोल दी तो 3b स्क्वायर है, 9k स्क्वायर हो गया, 9 को मैं भाग दी 3 को तो 20 स्क्वायर में 3k स्क्वायर आ गया। अब वापस ले लेंगे आ लाइन लिखिए भाई, लेकिन ये 20 को 3 से भाज्य है तो b भी क्या होगा 3 से भाज्य होगा, लेकिन प्रारंभ में मानी के मतलब प्रारंभ में आप मानी के a और b है, बाकी में मानी भाग कौन सा है, a और b इसी संख्या है जगह मानी मतलब कोई संख्या को भाग कौन सा, लेकिन अटक भाग जाए तो अटके और विरोधाभास हो रहे, मतलब आप प्रारंभ में कोई काम विषय काम करियो जखन अपन विरोध पड़ गयो आप गलती करिया आप गलत काम करियो तो पी खाना पाके विरोधाभास है प्रकट हो रहा है और रूट 3 के अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब मैं एक प्रश्नावली का सवाल देता हूं। हाँ, अब एसडब्ल्यू ग्रुप में मेरी तरफ से आपको एक एसडब्ल्यू छोटा सा कि आप इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, एक तो रूट 2 है, एक रूट 5 है। रूट 5 एक सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली का 1.2 एकदम सरल है रूट। अब देखो थे इन क्या करूंगा मैं, रूट 2 और खुद कर लिए 5 और मैं बता दूंगा। प्रश्नावली 1.2 को पहला सवाल है, फिर इन बाद में मतलब सारा 16 सवाल आसी इन प्रकार को मतलब 2 सवाल ऐसे प्रश्नावली सारी किताब के में, एक तो रूट 3 है, एक रूट 5 है, 2 बड़ा सवाल है, इन अलावा अगला छोटा है। अब रूट 5 को क्या करते हैं तो इन जगह पर रूट 5 कर दो और ले कर दियो, इन जगह पर रूट 5 कर दो और ले, इन जगह पर भी कर दो और ले, 8 कर दो और ले, 8 कर दो और ले, 8 कर दो और ले, बस 3 के जगह पर 500 करूं मैं और ले अरे और ले 8 के मान 5 के मान एकदम सरल है। 8 के मान 8 के आस 5 5 8 के आस 5 तो 5 स्क्वायर है कितनी होगी 25 और 8 25 का मान भाग दे 5 बार 10 और ये 5 8 के आगे 5 8 के आगे 5 8 के आगे 5 लेकिन 8 के आगे 5 और रूट 3 को रूट 5 को अब वो ये रूट 2 को थे निकाल के तो ए 3 सवाल भी अगर थे बड़े तरीके में ईमानदारी निकाल दे बाने, एक रूट 3 को रूट 2 को रूट 5 को तो थारा पूर्ण प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। अब वो अगले पार्ट में दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्यों था ऐसे रूट देखी 2 सवाल है, क्योंकि अब अगले सवाल क्लास में वो थोड़ा सा ही नुमाइंद मिल तो ये लेकिन कुछ ना कुछ छोटो है तो फिर समझाशन पर सारा मैं जितना भी सवाल है बस सारा सारा एक साथ अंदर ठोक दूंगा, सारा एक साथ करवा दूंगा। 2 उदाहरण रह गए और 3-4 में सवाल है, 2 सवाल है, 4 सवाल है, चारों अगले पार्ट के अंदर ले आना। तो वीडियो उम्मीद है कि बढ़िया लगे होगा और अच्छा लगे होगा और समझ में भी आया होगा, नया आए हुए तो 1-2 बार प्रैक्टिस किया होगा तो समझ में आ जाओगे। धन्यवाद। सवाल परीक्षा इंपॉर्टेंट है, बड़े दिमाग निकाल दे।